तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था उस स्वॉर्ड के बारे में और जितना हो सके उस लेक के बारे में ये बंदे लोग से जानता है। वो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे लिटरली किसी को भी आना अलाउ नहीं है, किसी को बोले तो किसी को भी नहीं। उसके पीछे की भी एक कहानी है। यहाँ से 500 साल या शायद 300 साल पहले एक प्रिंस यहाँ पे था, वो आया था इस लेक में और लेक में ना नाव चला रहा था और नाव चलाते चलाते ना डूब गया था। और जैसे डूबा लोग आए, लोगों ने यहाँ पे बचाया, उसको बचा के यहाँ पे लेके चले गए। लेकिन वो अचानक से बीमार यहाँ पे रहने लगे और कभी ठीक ही नहीं हुए। और एक दिन वो पानी में ना डूबे हुए पाए, हाँ पानी में डूबे हुए और उनकी मौत यहाँ पर हो चुकी थी। तो सबको ऐसा लगा कि भाई यहाँ पर है ना कोई कमाल की स्पीड है ना, उस स्पीड को गलती से प्रिंस ने ऑफेंड कर दिया था और स्पीड ने उनको सजा यहाँ पे दी और सजा के तौर पे जान यहाँ पे निकाल ली, जिसकी वजह से किसी और बंदे को अलाउ नहीं करते। और साल में बस एक ही दिन ही लेक पे आने की परमिशन मिलती है, जिस दिन वर्शिप होता है, यानी आज के दिन। हमारा मेकट जैसे सुनता है ना उसको लगता है कि एक्शन जैसे मुझे हेल्प कर दो, बचा लो, ऐसा आवाज आ रही है। शायद प्रिंस को भी आवाज आई होगी और प्रिंस यहाँ पे बचाने गया, उसके साथ ऐसा कुछ हो गया। या मेरे को भी आवाज आ रही है, मैं कुछ करने जाऊंगा तो मेरी भी हालत प्रिंस जैसी हो जाएगी। तो यानी लेक में कुछ ना कुछ तो बात यहाँ पर है जिसके बारे में ना शायद किसी और को नहीं मालूम, राजा को छोड़ के। लेकिन जब राजा को मालूम है तो जब प्रिंस यहाँ पे मारा गया था, प्रिंस के साथ ऐसा हुआ था, तो राजा ने कुछ किया काय को नहीं था प्रिंस को यहाँ पे बचाने के लिए। यार मामला धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेटेड बने जा रहा है। उतने में वो लोग ये भी रिप्लाई देते हैं, हाँ लेकिन क्यों तूने अचानक से कई को पूछा। हमारा मेकटर सोचता क्योंकि मुझे चिल्लाने की आवाज आ रही है, ये आवाज खाली मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन ये बात इनको बता नहीं सकता। वो जो आवाज ना बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, बहुत दम बुलाए जा रहे कि भाई बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो, तो दम इसका पूरा कान दुखने लग जाता है। कान बंद करता है तो ही आवाज आती है। इसके टीममेट कहते भाई क्या हो गया तुझे। हमारा मेकटर देखते मेरी एक्शन दे नहीं सकता क्योंकि राजा यहीं पर है, राजा को फेंड करना एक बहुत बड़ा क्राइम यहाँ पर होता है। और तभी जो महारानी थी ना वो भी यहीं पे थी। महारानी ओवाई गोंग को देखती है बड़े प्यार से, ओवाई गोंग भी देखता है, ओवाई गोंग नमस्कार करता है। इनका ये जो प्यार भरा मुलाकात यहाँ पे था ना, मुझे देख के लगता है शायद पहले इनके बीच में कुछ तो यहाँ पे चल रहा था, लेकिन बाद में शायद प्यार स्वीकार नहीं हो पाया और महारानी बन के राजा के साथ शादी हो गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। उतने में जो यांग यान है ना वो कहता है वाई गोंग मतलब पापा जान, वो देखिए ना वो शाओ क्वेन है ना, शायद उसको कुछ तो हुए जा रहा है, शाओ क्वेन को ही हुए जा रहा है, तकलीफ हो रही है कि भाई बस करो चिल्लाओ मत, मेरा कान दुख रहा है। लेकिन वो आवाज इतना बढ़ते जा रहा है, इतना बढ़ते जा रहा है, इतना बढ़ते जा रहा है कि भाई पूरा सर दर्द के मारे फटे जा रहा है, एकदम खुद को रोक नहीं पाता और एंड में जोश यहाँ पे चिल्ला देता है, ये यहाँ पे चिल्ला रहा है। उतने में वो जो मेन मंदिर यहाँ पे थी जहाँ पे स्वॉर्ड पड़ी हुई है शायद, वहां पर रिएक्शन होता है, आसमान का छत यहाँ पे फटता है और अंदर से एक जोरदार स्वॉर्ड एंटेंट आता है जो फट के देख सकते हैं ऐसा निकल जाता है। राजा भी देखे चौंक जाता है, ये क्या हो रहा है। बाकी सोल्जर कहते हैं भाई हमला, ये शायद हमला यहाँ पर राजा की, रानी की, प्रिंसेस की और बाकी जो भी रॉयल फैमिली के मेंबर है ना उनकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करो। वो पीछे से वाई गोंग आता है, वो कहता है सॉरी यार इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ना हमला शायद होने की कोशिश यहाँ पे हुई, हमको सजा दीजिए। राजा भी कहता है डोंट वरी तुम लोग जाओ मैं चेक करके आया, इतना बोल के राजा शायद अंदर यहाँ पे जाता है। हमारे मेकर ने जो जोर से यहाँ पे चिल्लाया था ना वो किसी को सुनाई नहीं दिया क्योंकि भाई वो जो हुआ था ना अभी स्वॉर्ड एनर्जी का, वो इतना जोर से आवाज आया उसके सामने हमारी मेकट की आवाज ना दबी रह गई। अब इसको वो जो बचाओ बचाओ भी आवाज नहीं आ रही थी। हमारा मेकट देखते ठैंक गॉड यार बचाओ बचाओ की आवाज नहीं आ रही और ये सब चल क्या रहा है भाई, मामला कुछ बिगड़ गया क्या। अपने टीममेट से जाके पूछता हूँ, टीममेट के पास जाता है, कहता है हेलो मेरे टीममेट। वो लोग कहते भाई तुझे क्या हो गया था, तू ठीक है ना। हमारा मेकट कहता है यस मैं ठीक यहाँ पर हूँ, क्या ना रोज अभी जोरदार कल्टीवेशन कर रहा था जिसके चक्कर में हल्की सी तकलीफ हो रही थी, तकलीफ यहाँ पे गया। यहाँ पे हुआ क्या, वो लोग कहते कुछ नहीं यार, जो टेंपल यहाँ पर है ना टेंपल के अंदर से एक जोरदार स्वॉर्ड एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुई जिसे देख सकते हो टेंपल का छत भी यहाँ पे टूट गया। हमको लगा शायद किसी किलर ने अटैक करने की कोशिश यहाँ पे की, लेकिन शायद किसी किलर का अटैक नहीं था। तो हमारा शव कौन भी देखता अच्छा ये वही मंदिर है ना जी, यहाँ पे भाई स्वॉर्ड यहाँ पे थी, वो दीवानी स्वॉर्ड यार उसने ऐसा छेद यहाँ पे कर दिया। ये पक्का जो मुझे आवाज आ रही थी ना बचाओ बचाओ, कोई ना कोई तो कनेक्शन यहाँ पर है। अब आवाज कोई चिल्ला रहा था या स्वॉर्ड से आ रही थी मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। उतने में जो प्रिंसेस है ना वो आते हुए दिखाई देती है, तो ये भी देखता है प्रिंसेस और यू ओके आप ठीक हो ना। जो सुंदर वो भी कहती है यस मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ। हमारे मेकट भी कहता है ये जान के बड़ा अच्छा यहाँ पे लगा, गुड बाय इतना बोल के निकल जाता है। जो प्रिंसेस है ना सबसे बड़ी प्रिंसेस यहाँ पे थी, तो जो सेकंड प्रिंसेस यहाँ पे थी ना वो आती है और आते कहती वाह मेरी बड़ी बहन, ये लड़का तो लगता है तुमको कुछ ज्यादा ही एडमायर यहाँ पे करता है। जो सुंदर ये भी कहती है ऑफकोर्स एडमायर यहाँ पे करता है, तो वो भी कहता हुई तो यार तुम बड़ी कमाल की हो, जितनी ज्यादा बड़ी होती हो उतना सुंदर ही बन जाती हो। सारे स्कॉलर तुम्हारे पीछे दीवाना है, गरीब से गरीब बंदा, अमीर से अमीर बंदा, सारे बंदे तुम्हारे पीछे यहाँ पे दीवाना है। जो सुंदर ये भी कहती भाड़े में जाओ उंगली मत करो। जो सेकंड प्रिंस का मतलब सेकंड प्रिंसेस का भाई यहाँ पे था प्रिंस, वो भी मना करते कि बहना शांत हो जाओ। ये भी गुस्सा करती भैया यार आप यहाँ पे मत बोलो। तो दोनों प्रिंसेस की कहानी यहाँ पे बताई जाती है कि एक भाई बड़ी प्रिंसेस है और सेकंड प्रिंसेस है। जब दोनों छोटी बच्ची यहाँ पे थी ना तब से इनके बीच में जमती नहीं है। भले इनका बाप राजा यहाँ पे था लेकिन जो माँ यहाँ पे थी ना माँ अलग यहाँ पे थी। महारानी को एक ही बनती है और जो अपनी बड़ी प्रिंसेस है ना वो महारानी की बेटी है और ये जो दूसरी
दूसरी प्रिंसेस है ना चेन नाम की एक दूसरी बीबी की बेटी यहाँ पर बचपन से जमती नहीं थी। हमारी जो बड़ी प्रिंसेस है ना उसको शांति से रहना पसंद है, छुटकी हमेशा को उसको उंगली यहाँ पे करती, लेकिन सामने से हमारी बड़की को भी पसंद यहाँ पे नहीं है। वो भी नौकर को आवाज यहाँ पे देती है जाओ इसको पकड़ के लेके जाओ, लेकिन छुटकी नौकर को धमकी दे देती है कि भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे को हाथ लगाओगे, अबे जान को बोल के सजा दिला दूंगी। तो नौकर लोग हाथ नहीं लगाते, तो छुटकी तो खुश, देखो नौकर की तो कोई औकात ही नहीं है। लेकिन भाई बोलो ना बड़की किसी से कम यहाँ पे नहीं है, वो बाम्बू जेट स्लीप यहाँ पे लेती, उसका रोला बनाती और ले लेके मार मार के उसका मुंह तोड़ देती। वो भी चलाती मुझे मारो मत वरना मैं पापा को और मम्मी को बता दूंगी, ये और ज्यादा यहाँ पे मारती है और मार मार के सच्ची में उसका मुंह तोड़ देती है। तो उसकी जो माँ यहाँ पे थी छोटकी वाली की, और राजा के पास जाती है, राजा से कहती कि बाबू प्लीज कुछ करो यार, आपकी बड़की बेटी देखो मार मार के क्या हालत यहाँ पे कर दिया, ऐसा रहेगा तो मैं चल जाऊंगी आपको छोड़ के। तो राजा जिसको बस अपने कल्टीवेशन करने से मतलब था वो भी देखता है दोनों बेटियों के चक्कर में। हाँ तो उसने सोचा कि चलो बड़की को सजा यहाँ पे देते हो, सजा के तौर पे इंपेरियस स्टडीज के लिए उसको बाहर यहाँ पे भेजते। अपनी बड़की प्रिंसेस पहले से तैयार थी, किताबें लेकर किया सब बजान पढ़ाई करने जाना है, मैं तो चलिए वो पढ़ाई करने निकल जाती है। दोनों बहनें अलग अलग हो जाती है, कोई झगड़ा नहीं होता, और प्रिंस भी आई मीन राजा भी अपना कल्टीवेशन अच्छे से यहाँ पे करता है। काफी साल का टाइम गुजरा, दोनों यहाँ पे बड़ी हो गई, लेकिन दोनों का ये जो लड़ाई झगड़ा है ना वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। आओ आते राजा के ऊपर जो कि भाई गया था वही होटल के अंदर, होटल नहीं भाई मंदिर के अंदर, जहाँ पे मूर्ति यहाँ पे थी सेटर की, और मूर्ति के हाथों में स्वॉर्ड यहाँ पे था। ये देखता वो कहता यस आप ही हमारे सेटर हो ना, हमारे पहले राजा बड़े कमाल के यहाँ पे थे, बहुत ही आपने बवाल यहाँ पे मचाया, पूरा देश यहाँ पे बनाया। लेकिन मतलब क्या हुआ एंड में, कितना यहाँ पे जी लिया, 100 या 150 साल यहाँ पे जी पाए थे, उससे ज्यादा कहाँ यहाँ पे जी पाते। मुझे यहाँ पे देखो मैं आपसे ज्यादा कमाल का हूँ, जब मैं 20 साल का था ना तभी मैं राजा बन गया था, जो भी दुश्मन यहाँ पे थे सारे दुश्मनों की बैंड यहाँ पे बजा दिया था। अब तक का सबसे बढ़िया राजा बना, इन शॉर्ट कोई मेरा बराबर का कोई मेरे टक्कर का यहाँ पे नहीं है, मेरे को बस एक ही बंदा हरा सकता है, वो एक टाइम यहाँ पे गुजरेगा, मैं भी बुढ़ा बन जाऊंगा और लड़ने के लायक बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बचूंगा। तुम सबको हरा दो लेकिन जो टाइम को ना कभी हरा नहीं पाओगे। और बाद में बाहर आता है और कहता है सबनी पूरी हो चुकी है, सारे बंदे जा सकते हो। तो इनको भी कहा जाता है या सारे बंदे जाके अपना काम करो, होटल वोटल जिसको ओपन करना होटल ओपन कर दो, दुकान ओपन करना दुकान ओपन कर लो। हमारा शौक कन्फ्यूज कितना बा जो कांड यहाँ पर हुआ था, या राजा को लिटरली कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसने कोई रीजन यहाँ पे नहीं बताया। तुम ये सोचो भाई सेरेमनी करने आए हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है, उतने में इतना बड़ा कांड हो जाए तो भले रीजन मालूम ना चले, राजा भाई डरेगा, चौकन्ना यहाँ पर होगा, सबको ऑर्डर यहाँ पे देके जाके पता करो। राजा ने कुछ भी नहीं किया, जाके अपना सेरेमनी इसने कंटिन्यू किया और पूरा भी यहाँ पे कर दिया। प्लस वो जो आवाज यहाँ पे आ रही थी वो आवाज क्या था, एंड में स्वॉर्ड की जो एनर्जी रिलीज हुई वो क्या यहाँ पे था, कहीं मेरे चक्कर में तो नहीं ना हुआ, शायद मेरे में कोई स्पेशल बात यहाँ पे थी, जब मैं आया मुझे आवाज यहाँ पर आई, उसी के चक्कर में कोई रिएक्शन हुआ, उससे रिलेटेड जो राज है ना वो राजा के बारे में आइडिया, इसलिए राजा भी कुछ यहाँ पे कर नहीं रहा। लेकिन मेरे में ऐसी क्या स्पेशल बात है यार, मुझे खुद भी आइडिया यहाँ पे नहीं चलता, आई डोंट नो कब आइडिया यहाँ पे चले। एंड देयर ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी इसके पीछे का क्या सीक्रेट है वो बस सभी राजा को मालूम है और किसी को नहीं मालूम, आई डोंट नो राइटर हमको कब तक बताएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।